मेरा मकान 6/8/2024 को गिरा था। हमारे मकान पर नगर निगम से नोटिस भी मिला है हम लोगों को, चस्पा हुआ। आप मकान मालिक हैं या वो मकान मालिक? मकान मालिक तो हम ही हैं। हमारे जो किराएदार रेंटल हैं वो आए हमसे कह रहे हैं कि अभी काम में हाथ मत लगवाइए। तो क्या वो किराएदार वो उसका जिम्मेदारी लेगा? सर बना रहे हैं कि आप जल्दी ऊपर का जो क्षतिग्रस्त स्थिति में है, जिससे जान मान की हानि हो सकती है, उसको आप गिरवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा। मैं हूं अशोक पांडे। चूँकि मैं अभी जिस जगह पर हूं, मेरे यहाँ से मुश्किल से मेरे आंखों से प्रत्यक्ष रूप से सामने बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर दिखाई दे रहा है। और हाल ही में अभी एक मकान के द्वारा मतलब रात के समय वो मकान पुराना होने के नाते वो भरभरा कर गिर जाता है, जिसमें तमाम परिवार भी चोटिल हो जाते हैं और जिसमें से एक महिला की मृत्यु हो जाती है। विडंबना इस बात की देखिए कि हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी जो है उस जो परिवार था, जो हॉस्पिटल में भर्ती था, जो चोटिल परिवार था, उस परिवार को 3 दिन तक भी नहीं पता चला था कि हमारे परिवार की एक कोई महिला सदस्य का मतलब महिला सदस्य की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में जिस तरह से ये घटना घटी और सरकार की तरफ से भी बढ़ चढ़ के भी सहयोग लिया गया, एनडीआरएफ की टीम भी आई, स्थानीय प्रशासन भी मदद किया। लेकिन जिस तरह से ये कॉरिडोर का मामला अभी है, कॉरिडोर में ये जिस तरह से अभी ये मलबे पड़े हुए हैं, करीब 10 से 20 दिन हो गए, 20 दिन से ऊपर हो गए, 20 से 22 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी ये मलबा जो है वो पड़ा है। क्योंकि ये जो रास्ता है, मेन ऐसा रास्ता है जो बाबा काशी विश्वनाथ धाम में इंटर करता है। और तमाम आप देखे होंगे इन 2-3 सालों में करीब 16 करोड़ से ज़्यादा दर्शनार्थी आ गए। यहाँ तिल यानी पैर रखने की जगह भी नहीं होती। तो ऐसे में जब ये गली, और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें थी उन दुकानों की रोजी रोटी भी छिन गई। जो लोग रोज़ खा कमा रहे थे वो उनकी भी रोजी रोटी छिन गई। अपने परिवार को मतलब चलाना भी बड़ी दुर्भर हो गया ऐसे स्थिति में। तो अभी एक नया मामला आ रहा है कि चूँकि जो मकान मालिक हैं, जिनका मकान गिरा था, या पड़ोस के भी जो मकान के जो मालिक है, उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि जो मकान में किराएदार होते थे वो लगातार मकान मालिक के ऊपर दबाव ये डाल रहे हैं कि अभी आप कोई निर्माण मत कराइए, अभी आप कोई मलबा नहीं हटाइए। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको ये भी दिखाएंगे कि उस जो मकान है, उस मकान की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है कि अगर एक उंगली से भी अगर उसको ठेस पहुंचाए तो वो पूरी मकान भरभरा कर नीचे गिर सकती है। और ये यथावत घटना जो लगातार बनी पड़ी है, क्योंकि ये घटना वाकई जिस तरह किसी सूरत में अगर फिर से वो घटना अगर रात में किसी तरह घटती है, जिस तरह से बारिश भी हो रही है, मौसम भी वही है, तो ऐसे में हमारे साथ मकान के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका और क्या समस्या हो रही है? मेरा नाम श्री अजीत कुमार गुप्ता है। मैं भगवान स्वामी सीके 28/6 का स्वामी हूँ। जिस स्थिति में मेरा मकान 6/8/2024 को गिरा था, उसमें काफ़ी जो कि जनधन की हानि भी हुई। कितने लोग मलबे में दबे थे, जिसको एनडीआरएफ की टीम लोग काफ़ी अच्छे से उनको निकाले, उनका अच्छे तरीके से इलाज हुआ। और गली में जो मलबाएँ गिरी थी उनको नगर निगम ने बहुत काफ़ी अच्छी स्थिति से पूरा मलबा साफ़ करवाया, गली को चालू करवाया। उसके बाद जो हमारे मकान की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, पीछे की जो क्षतिग्रस्त स्थिति है, वो हम लोग आज से हाथ लगवाए हैं। ऊपर से जब तोड़वाने का हम लोग मतलब जो स्थिति में जो डैमेज है उसको तोड़वाना शुरू किए हैं, तो हमारे जो किराएदार रेंटल हैं वो आए हमसे कह रहे हैं कि अभी काम में हाथ मत लगवाइए। तो किराएदार आपसे क्यों बोल रहे हैं कि वो तो आपका मकान है ना? वो इस बेस पे बोल रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा जो चल रहा था वो उनके रहने के पोजीशन का था। जब पोजीशन गिर गया है, वो पीछे की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है उससे दुकानदार काफ़ी जो कि दयनीय स्थिति में है, उनका रोजी रोजगार 20-22 दिन से बंद है। तो वो भी हमारे दुकानदार भी हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, जो गली के दुकानदार हैं कि प्रेशर बना रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी ऊपर का जो क्षतिग्रस्त स्थिति में है, जिससे जान मान की हानि हो सकती है, उसको आप गिरवा के आप काम आगे बढ़वाइए। अच्छा, हमें ये बताइए, जैसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। क्या शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार नाम है हमारा। यहाँ पर तमाम सारी दुकानें होती थी और विश्वनाथ कॉरिडोर में एकदम चमक दमक था। जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद से स्थिति बदल गई। तो अब जो ये रास्ते में जो मलबे पड़े हैं, तो इसके लिए क्या दिक्कत आ रही है? नगर निगम तो अपना काम कर चुका है। जो सार्वजनिक रास्ते में जो भी मलबा था उसको नगर निगम तो क्लियर करा चुका है, मगर जो हम लोगों का मकान जो मतलब पूरा का पूरा डैमेज नहीं हुआ है, कुछ स्थिति क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ा हुआ है अभी भी।
तो हम लोग उसको भी गिरवाने के लिए कल से जो है हाथ लगवाए मकान में। और हमारे मकान पे नगर निगम से नोटिस भी मिला है हम लोगों को, चस्पा हुआ है मकान पे कि आप इसको 10 दिन के भीतर गिरवा करके हम लोगों को नगर निगम को सूचना दीजिए। तो हम लोगों ने कल से हाथ लगाया हुआ है। आज हमारे किराएदार थोड़ा सा उसमें उलझन कर रहे थे कि काम मत लगवाइए। अब जब ये मकान गिर गया तब किराएदार भी नहीं रहते होंगे? हाँ, अभी तो कोई नहीं रह रहा है इसमें। फिर उनको क्या आपत्ति? पीछे का जो पोजीशन बचा हुआ है, तो उनका कहना है कि जो हमारा जो उच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है, तो अगर आप वहाँ से परमिशन लेके आइए तभी हम गिरवाने देंगे। हम लोग बोले कि काम नहीं रुकेगा, काम चलेगा। तो वो चौक थाने में जाके शिकायत दर्ज की है। तो थाने पर से हम लोगों को बुलाया गया और दरोगा जी। ये पहले हमें ये, चूँकि जनता भी जानना चाहिए, ये बताइए आप मकान मालिक हैं या वो मकान मालिक? मकान मालिक तो हम ही हैं। तो फिर वो किराएदार कैसे, मतलब वो थाने में जाकर आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, जबकि आपका मकान मालिक है, वो आपके ही रहनुमा पर रह रहा होगा? वो बात तो सही है, मगर उच्च न्यायालय में मुकदमा जो दर्ज है हम लोगों का, उसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि जब तक मुकदमा का हम लोगों का कोई निस्तारण हुआ नहीं, आप जो बाकी का पोजीशन बचा हुआ उसको गिरवाइए नहीं। और अगर हम लोग नहीं गिरवाते हैं, जो इतनी दयनीय स्थिति में पड़ा है, कभी भी फिर से वही रात वाली अगर दुर्घटना हो जाती है तो क्या वो किराएदार वो उसका जिम्मेदारी लेगा? वो क्यों जिम्मेदारी लेगा? वो तो पल्ला झाड़ के निकल जाएगा कि हमसे क्या मतलब है। तो फिर वो थाने में आपसे बार बार क्यों कंप्लेन करा रहा है? थाने में कंप्लेन इसलिए कर रहा है कि आप जो हमारा मुकदमा जो पेंडिंग है उसका कुछ निस्तारण हो जाए, उसके बाद आप हाथ लगाइए। तो हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पूरे गली का, पूरे मोहल्ले का रोज़गार बंद है। हम लोगों का सेल्फ का भी रोज़गार बंद है। कितने दिनों से आपका रोज़गार बंद है? लगभग 20 दिन हो गया। तो कैसे कमा रहे होंगे, क्या जी रहे होंगे, किस तरह से परिवार का संचालन कर रहे होंगे? वो थोड़ा पारिवारिक, मतलब हम लोग का जो रिश्तेदारी वगैरह है उससे हम लोग को सपोर्ट मिल जा रहा है। तो ये देखिए, पारिवारिक रिश्तेदार होने के नाते मतलब इनको मदद मिल जा रहा है। हम आपको यथावत स्थिति दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए अभी भी मलबा पड़ा हुआ है, इधर भी मलबा पड़ा हुआ है। चूँकि यहाँ पे लगातार सारे सब दुकान है और मलबे गिरे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी भी किसी वक्त दुर्घटना हो सकता है। तो मतलब यहाँ ये जो रास्ता है बाबा काशी विश्वनाथ यानी कॉरिडोर, यहाँ से मेरे से सामने दिखाई दे रहा है। हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ से बाबा विश्वनाथ आपको सीधे सामने यहाँ तस्वीर में दिखाई देंगे। ये कॉरिडोर है और कॉरिडोर से मुश्किल से 10 कदम के दूरी पर ये घटना घटी थी। तो दूसरी बार ऐसी घटना ना हो और शासन प्रशासन से भी ये मांग होगी कि जितना जल्दी इसका निस्तारण किया जाए, वो हो सके तो वो करना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।